गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम में हमने एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस की थी। वहाँ पे जो क्वेश्चंस थे दैट वाज बेस्ड ऑन द फैक्टोरियल एंड इन दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रीवियस वन एक्सरसाइज आल्सो दैट इज बेस्ड ऑन द टोटली बेस्ड ऑन परम्यूटेशन। दैट मीन्स हमें अरेंजमेंट को लेके कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करनी है। वहां से आगे अब हमें बढ़ना है कि कैसे, जैसे ये एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस की थी वही बिल्कुल सेम उसी के जैसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने से पहले मैं जरा एक बार पीछे देख लेता हूँ कि आपने कहाँ तक किया था। शायद ये भी क्वेश्चन हो गए थे आपके, ये मैंने करा दिए थे आपको। यस, हाँ यहाँ तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको। फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लिकेशन बाय फैक्टोरियल 2। तो इसको यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारे हो गए थे। शायद एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बचता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर में भी आता है, अक्सर पूछा जाता है, इसको समझ लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। सो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। ये क्वेश्चन या इसके बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें इसका अक्सर पूछता है। चलिए इसमें क्या करना है आपको, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इक्वल्स टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। चलिए इस क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे कि फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 है ना, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि 7 को लिखना है इस तरीके से 7 6 5 4 3 2 1। तो यदि हम इसको या तो हम ये लिखें या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही मैंने किया है। x इसी तरह 8 को लिख सकते हैं 8 7 फैक्टोरियल 6 लाइक दिस। तो हमें ये मैंने पहले ही बताया है कि जो बड़ा पेड़ होता है ना, जिस पे पेड़ फल ज्यादा लगते हैं, वो अक्सर झुक जाया करता है। और जिस जो ज्यादा छोटा होता है वो देखा ना, छोटे बच्चों को कई बार देखा है, वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके चलते हैं, मगर जो बड़े होते हैं वो एक बार नीचे झुक जाते हैं। कि हमारे मम्मी पापा या कोई भी है, आप जितने भी, आप सिंपल सा एग्जांपल मैंने बताया कि नेचर को देख लीजिए, जिस पेड़ पर ज्यादा फल लगेंगे वो पेड़ ज्यादा झुकेगा। तो ये बड़ा है ना, इसने भी वही काम किया कि चलो भी हम ही नीचे आ जाते हैं, आप तो नीचे नहीं आओगे। तो ये नीचे, इससे फायदा क्या हुआ, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इधर से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 इधर से कॉमन लिया हमने। तो ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 7 1 इधर क्या बचा 1 प्लस 1 अपॉन 7 एलसीएम के बाद 8 अपॉन 7, ये है x अपॉन 56, क्योंकि 8 7 या 56 आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी कम टू नो दैट इज x इक्वल्स टू 64। शायद ये किया था तो ठीक है, नहीं किया तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया यहाँ पे। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं 7.3 पे। ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन था, ये भी आपको पता है, इसमें कुछ नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, इवैल्यूएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r वेयर द वैल्यूज ऑफ n इज गिवन, r इज गिवन। n और r की वैल्यू आपको गिवन है, तो यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज हियर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली डू द सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, देन यू विल फाइंड द आंसर। तो चलिए लाइक दिस, ये NPR क्या होता है, NPR इक्वल्स होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यू हैव टू रिमेंबर टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि इस पे आगे है कि एक्सरसाइज में हम या तो इसको करेंगे, डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, या फिर सिंपली कंसेप्चुअल भी कर लेंगे, तो क्वेश्चन हमारा समझ में आ जाएगा। इसका मतलब है n में से r थिंग्स को अरेंज करना है। n यू हैव टू अरेंज r थिंग्स आउट ऑफ n। n में से r को किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग है r थिंग्स फ्रॉम n थिंग्स। तो चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, you can see the digit 1 2 3 4 5 6 7 8, there are the 9 digits are given. Question is it repetition is not allowed, repetition allowed नहीं है। तो find the question में कहता है कि how many 3 digit number can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated। digit इसमें से 3 digit का नंबर फॉर्म करना है, you have to form the 3 digit number। तो आपको जरूरत कितना है, 3 डिजिट का नंबर। तो आप यू शुड गो टू द मार्केट एंड परचेज द 3 डब्बा। हाँ, 3 डब्बा खरीद लीजिए, वहां से मार्केट से गए, एक डब्बा ये खरीदा, एक डब्बा ये, 2 डब्बे खरीद, 3 डब्बे खरीद के लेके आए। अब पहले में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो भैया इसमें कौन सा आ सकता है, इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। इसमें देखिए ना आप, यहाँ पे कितने डिजिट है हमारे पास, 9 है भाई। ये फ्री है, इसमें से कहता है कि 9 में से कोई भी आ जाओ मेरे पास, तो एक जना बैठा सकता हूँ। तो है तो इसके पास 9, इसको 9 तरीके से ऑक्युपाई कर सकते हैं, मगर बिठाएगा एक कोई। अब यदि इसमें जो भी आ गया वो आके बैठ गया, तो इधर से तो उसका सिस्टम खत्म हो गया ना। तो क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, आफ्टर दैट 8 बचे। ये कह रहा है कि 8 में से कोई एक आ जाओ। एक तरीका उसका है, एक तरीका, मगर आएंगे यहाँ से 8 में से एक, कोई भी 8 तरीके से बैठ सकता है। डिजिट एक ही आएगी, मगर कोई भी 8 में से आ सकता है।
एंड वो कह सकता है कि सब थर्ड बचा, थर्ड बोला भाई मेरे पास अब जो एक मान लीजिए इधर सब्स्टिट्यूट हो चुका, तो ये कितने बचे 7, इसके 7 आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ required number of ways equals to 9. First place can be filled up by 9 ways, second place can be filled up by 8 ways, and the third place can be filled up by 7 ways. So 9 into 8 into 7, that is equals to 504. So this one is the answer of this question. In the next question ये पूछा गया है कि find the how many 4 digit number are there with no digit. अब कह रहे कि 4 डिजिट का कितना नंबर, अब नंबर की देखो इसमें कंफ्यूजिंग बात यह है कि इसमें क्वेश्चन में जो नंबर डिजिट नहीं दी गई है हमें कि इस डिजिट से बनाए, या फिर कुछ बच्चे कह सकते हैं 0 से 9, हाँ ये भी हो सकता है, 0 से 9 भी हो सकता है और 1 से 9 भी हो सकता है, तो हमें पता नहीं है। जब हमें कुछ क्लियर ही नहीं है तो हम क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को लेके चल लेते, तो इसी को मान लेंगे ना हम। तो उसने कहा है कि भाई अब की बार 4 डिजिट का बनाना है, पहले कहा था 3 डिजिट का, और जब डिजिट नहीं दी तो हम क्यों ना इस डिजिट से ले लें। हो सकता है आपका आंसर टैली ना करे क्योंकि उसने ये डिजिट ले सकता है, मगर आप ये डिजिट यू शुड मेंशन द डिजिट हियर for avoiding any confusion. You should also mention here digits like 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and you have to form the digit of 4 digit number. 4 digit का नंबर बना तो 4 डब्बे लेके आओ ना, 1 2 3 4, 4 डब्बे लेके आए। पहले को कितने तरीके से भर सकते हो 9, दूसरे को कितने तरीके से भर सकते हो 8, तीसरे को 7 और चौथे को 6 तरीके से। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है 9 into 8 into 7 into 6, and then you should do the multiplication. 9 8 72 into 42, ठीक है। तो 72 into 42 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, ठीक है बेटा, 10 3024. So this is the answer and you should check it out one more time. एक बार और इसको चेक कर लेना. I think it is clear to one and all. यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं. इसमें नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट में क्या है कि डिजिट रिपीटेशन. आपकी बार डिजिट कितने 1 2 3 4 5 नहीं है यहाँ पे, 6 and 7. अब यहाँ पे टोटल डिजिट कितनी हुई हमारे पास, टोटल डिजिट्स है हमारे पास 6, और आपको रिपीटेशन भी अलाउ नहीं का है, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है, वो दैट मस्ट बी इवन. क्या होना चाहिए, यू हैव टू 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेड. आप इसमें से 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है. यू हैव टू फॉर्म ए इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट. तो इवन नंबर फॉर्म करना है 3 डिजिट का. देखिए सर कैसे होगा जनाब, इसमें 3 डिजिट का इवन, पहले तो 3 डब्बे लाओ ना मार्केट से खरीद के. ये ले आए सर 1 2 3 डब्बे आगे मार्केट से, ठीक है. अब देखा 3 डब्बों में देखा कि अब इसको इवन होना है. अब इसकी कंडीशन बता दी, ऐसे नहीं डब्बे कोई भी उठा के ले आए. आपने कहा कि भाई हमें डब्बा दो, हमें उसके अंदर इवन नंबर फिट करने. तो इवन नंबर फिट करने तो फिलिंग आपके बार आप इधर से या उधर से नहीं कर सकते. ऐसे नहीं कि आप यहाँ से जहाँ से चेक नहीं. इस बार रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन है. यू हैव टू स्टार्ट इन द फिलिंग फ्रॉम टू अप टू फ्रॉम दिस डब्बा. इस डब्बा से आपको यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करनी है. तो क्या कहते हैं, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले, अब इसमें उसने बोल दिया कि इवन नंबर होना चाहिए, तो यूनिट प्लेस पे हमारे इवन ही नंबर आना चाहिए, तभी तो इवन होगा. अब इवन भी कहाँ से आएगा, हम अपने पास से नहीं लेकर सकते. जो क्वेश्चन में दिया उसको ढूंढेंगे ना, इवन कितने नंबर है 1 2 3 इवन नंबर, ठीक है, पता चल गया. इन तीनों में से कोई एक आगे बैठ जाए. तो इसके लिए स्पेस कितने हैं, इसके पास तो 3 तरीके से भर सकते हैं ना इसमें. आइदर यू कैन फिल 2, आइदर यू कैन फिल 4, आइदर यू कैन फिल. तो चलिए इसको भरने के तरीके कितने आगे 3. इसको भरने के 3 तरीके आगे, मगर डिजिट एक ही आएगी इस पे. तो मान लीजिए आपने जो भी डिजिट आपको पसंद आई, मान लीजिएगा आपको यहाँ पे आपको 6 ही पसंद आ गई, तो फिर कितने बचे, 6 तो फिलअप हो गई. अब कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे. तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं 5, क्योंकि रिपीटेशन अब नहीं है, एक डिजिट और खत्म हुआ. अगेन वी कैन फिल इट इन द 4 वेज. तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू 4 into 5 into 3, that is 60. That is totally based on the previous exercise, that is was on 7.1. So बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी प्रॉब्लम्स हैं. आपको सोचिए, खुद सोचिए कि दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स. कि आप देखिए ना, आपके पास यहाँ पे इवन नंबर फिलअप करना है, तो इवन के लिए लास्ट में यूनिट डिजिट मस्ट बी इवन. चलिए वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. सेम क्वेश्चन है. डिजिट्स आर 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं. 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो अब इसमें तो इवन ऑड का कोई चक्कर ही नहीं है, तो किधर से फिलिंग कर सकते हैं. कोई 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 डब्बे ले आए मार्केट से, ये दिस. अब इसको पहले डब्बे को कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं आप बताइए ना. पहला डब्बा को कितने तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है, टोटल डिजिट है 5. तो इनमें से ये कहता है कि पांचों में से कोई भी आ जाओ, जो आ गया उसका काम तमाम, वो तो चला गया. मान लीजिएगा यही आ गया, तो इसका काम तो खत्म. फिर कहता है कि इसमें से अब 4 बचे, 4 में से कोई जो आया वो भी खत्म. फिर 3 आया, अगला डब्बा आया, तो ये भी खत्म. ऐसे नहीं कि 3 इस तरीके से नहीं.
फिर तो 4 डिजिट ही बनाने, तो आपको 2 आया ये, और यहाँ तक एक बचा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपको तो 4 ही बनाना है। ये नहीं कि 1 को भी, फिर 1 भी आ सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है। मैं ये समझिए कि आप ये नहीं कि 1 नहीं आया, मैंने कहा कि इसके तरीके कितने, इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। इसको 3 डिजिट बचे, तीनों में से कोई भी डिजिट आ जाए। 2 डिजिट बचे थे ये 2, इन दोनों में से कोई भी डिजिट आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बेस इसको कितने फिलिंग दिए, तो 2 तरीके इसमें, यानी कि 2 तरीके से इसको भर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस 5 × 4 × 3, एंड क्यों है आपको बताया था। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप 5 वेज, एंड सेकंड 5 4, एंड थर्ड एंड सेकंड, लाइक दिस। नेक्स्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज व्हेन इट इज इवन, देखिए बोल दिया उसने, अब कह रहा है कि ये जनाब इवन है, तब बताएं, पूछ लेना उसने। तो इवन है तो 4 डिजिट का नंबर ही है, तो 4 डब्बे बनाओ। 4 डब्बे बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 डब्बे बने हुए हैं यहाँ से। चलिए सर 4 डब्बे बने हुए हैं। अब चौथे डब्बे में देखिए, इसमें इवन नंबर होना है, तो इवन नंबर कितने हमारे पास, 2 है ना इस बार। तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं इस डिजिट को, आपके पास फिर यूनिट डिजिट को देखना पड़ेगा। वी कैन फिल अप विद द हेल्प ऑफ विद 2 वेज, हम इसको 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको 2 ही तरीके से फिलअप कर सकते हैं, कोई सा भी। अब बचते हैं, एक डिजिट फिलअप ही होगी तो 5 थे, अब बचे हमारे पास 4, तो इसको 4 तरीके से, फिर 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से। देन यू शुड डू द मल्टीपल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज 2 × 3 × 4 × 2, दैट इज 40। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, आ जाता है पेपर में, तो अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस ध्यान रखना है, आपको मार्केट जाना है, 4 डब्बे खरीद के लेके आना है। इवन है तो इवन में फिलिंग इधर से करना है, रेस्ट्रिक्टेड हो गए। कहीं वो क्वेश्चन कह सकता है कि आपसे कहेगा, 1-2 क्वेश्चन में बोलेगा कि नंबर मस्ट बी स्टार्ट फ्रॉम 5, अब उसने इसी क्वेश्चन को कह दिया कि नंबर 5 से स्टार्ट हो, तो फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। तो इसको केवल एक ही तरीका है 5 को भरने का, केवल एक ही। चलिए प्रॉब्लम है अगली, शायद ये प्रॉब्लम ये नहीं है, अगली प्रॉब्लम होगी। चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए 5th में क्या कहा है। अच्छा ये नहीं, पीछे थी ना एक क्वेश्चन कि 67 से स्टार्ट होना चाहिए वो क्वेश्चन। चलिए वो यदि इसी में कह देता आपसे कि ये नंबर 5 से ही स्टार्ट होता है, इसको 5 तरीके, इसको केवल 5 भरने का केवल एक ही तरीका होता है, क्योंकि 5 एक ही है, फिर बाकी 4 3 2 लाइक दिस। तो अगला क्वेश्चन देखिए, देयर इज अ कमेटी ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन्स, मैंने यहाँ पे कमेटी बनाई है। 5th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, ये 8 लोगों की कमेटी, 8 लोग हैं, ये आपस में कमेटी बनाना चाहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन हैं, ये लोग एक कमेटी बनाना चाहते हैं। उसमें कमेटी के लिए इन्हें चेयरमैन चाहिए और एक वाइस चेयरमैन चाहिए, इनका सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। एक चेयरमैन चाहिए और एक वाइस चेयर। इसका मतलब आपको कितने पर्सन चाहिए, आपको केवल 2 चेयर चाहिए। तो मार्केट से 2 चेयर खरीद के ले आए ना, एक चेयर ये रही यहाँ पे, ठीक है ना, एक चेयर ये रही आपकी और एक चेयर आपकी ये रही, 2 चेयर आप लेके आए हैं मार्केट से, ठीक है। तो इसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चाहिए। अब वाइस चेयरमैन को बनाना है और एक वाइस चेयरमैन को बनाना है। अब सीधी सी बात है, 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पर्सन, एक पर्सन एक से ज्यादा पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता। यदि चेयरमैन बन गया तो वो वाइस चेयरमैन, ऐसा नहीं कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों एक ही हो जाए, या वाइस चेयरमैन और चेयरमैन नहीं, अलग। यदि आप सबसे पहले इसके लिए इलेक्शन कराइए ना, ये चेयरमैन के लिए कराइए, तो चेयरमैन के लिए सारे अच्छे हैं, 8 में से इसको कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, इसको 8 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। इसको हम फिलअप करने के तरीके हैं हमारे 8, सॉरी सर, नॉट सिलेक्शन नहीं कहेंगे अभी। इसको फिलअप करने के कितने तरीके, हम इसको 8 तरीके से इस चेयर को भर सकते हैं ना। कहने का मतलब है ये जो 8 लोगों में से, इसमें से कोई भी आ सकता है, और जो आएगा फिर वो अगली चेयर पे नहीं आएगा। आर यू गेटिंग टू मी? यहाँ पे इसको 8 पर्सन है ना, 8 में से कोई भी पर्सन इस पे आके बैठ जाएगा। और यदि बच्चे जो उनमें से, अब यदि एक पर्सन मान लीजिएगा ये वाला पर्सन आ गया इधर, अब ये पर्सन आ गया तो इसको, ये तो बैठेगा नहीं अब इस चेयर पे, तो कितने बचे हमारे पास 7। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय 8 वेज एंड सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 7 वेज। टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज इक्वल्स टू 8 × 7, दैट इज 56। सो दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड कंप्लीट टू दिस क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे 8 पर्सन्स की कमेटी थी वो बनाई है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आता है पेपर में पूछ ले जाता है आपसे। n की वैल्यू पूछी गई है, n-1 p3 रेशो np4 इक्वल्स टू 1:9, इसको सॉल्व करना है और आपको फाइंड करना है। देखिए रेशो जैसे 3:2 है, कैन बी रिटन एज 3/2, वही किया मैंने, कुछ नहीं किया। n-1 p3 डिवाइडेड बाय np4 इक्वल्स टू 1/9। n-1 कैन बी रिटन एज, जो अभी फॉर्मूला बताया था npr का, ये लिखा था यहाँ, npr इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन n-r, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है यहाँ पे, ये वाली करना, वही मैंने किया है। n-1 ऊपर रहा है और इसमें से फिर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, n-1 -3।
अपॉन ये बड़ा वाला अपॉन, फिर फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस फोर, क्योंकि n है ना, n में से 4 सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू 1/9। फिर ये ऐसे जाएगा ना, ये टर्म इधर आएगी, ये टर्म बीच वाला इधर आएगा, तो n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल n माइनस फोर डिवाइडेड बाई n माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू n माइनस फोर फैक्टोरियल n। अब देखिए इससे तो इसका फेयरवेल हुआ, कैंसिल हुआ। नेक्स्ट n माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल n। अब देखिए ये n माइनस वन ये ऑलरेडी घटा हुआ है, मैंने अभी पहले ही बताया कि जो बड़ा पेड़ होता है वो जल्दी से झुक जाता है, ठीक है ना। जो वो अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करते, कहते चल भाई ये नहीं मानता तो इफ यू आर दैट मींस इफ यू फॉलो दैट्स ओके, अदरवाइज ही और सी विल से दैट ओके यू आर राइट, क्योंकि उन्हें बहस करने का टाइम ही नहीं है। यदि आप कह रहे हैं कि ये सही है फिर भी आप मानने तो कहते हैं ठीक है भाई आप सही हैं, तो वही है। ये तो ऑलरेडी छोटा है, n माइनस n में से कुछ घटा हुआ है, अब बड़ा पेड़ यही बचा ना, तो ये थोड़ा कम हो सकता है ना। अब ये पता है तो जैसे 5 था, फैक्टोरियल 5 था, उसको लिख सकते थे 5 इंटू फैक्टोरियल 4, एक कम करके, तो फैक्टोरियल n कितना लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस वन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके लेवल पे आगे ले हम ही बच्चे बन जाते हैं, हम ही आपको छोटा जो चीज है इसमें बोले कि इसको दे दिया तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/n इक्वल्स टू 1/n, द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू 9। सो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए वन मोर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर होमवर्क, तो यू विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 7 एज ए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि इक्वेशन वर्ड इज गिवन यू, दैट इज द इक्वेशन एंड यू हैव टू फॉर्म ए लेटर, टोटल नंबर ऑफ एज। आपको ये वर्ड बनाना है, आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द इक्वेशन, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वन। हर एक लेटर एक बार यूज होना चाहिए, ये पूछा गया है। देखिए इक्वेशन है, इक्वेशन में टोटल लेटर्स कितने आपके पास 8 है, मैंने लिख भी लिया ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, सारे लेटर एक एक बार यूज हुए, नो लेटर इज रिपीटेड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज बताइए, इसको कितने तरीके से कितने बना सकते हैं, कितने मतलब आप उसको कितने वर्ड मीनिंग मतलब विद और विदाउट मीनिंग यू कैन फॉर्म। पूछा गया ना हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द वर्ड्स। इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हैं, ई क्यू यू, ये वाला अलग बात है। या तो आप कैसे कर सकते हैं, 8 के 8 यूज कर सकते हैं एक बार में, या तो सारे 8 के 8 यूज करके बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एंड 8 कर सकते हैं एंड, या आप क्या कर सकते हैं कि आपको कैसे बनाने हैं, आपको टोटल नंबर जब ऐसे कहे जाए तो सिंपल सी बात है कि आपको कितने वर्ड बनाने हैं भाई, या तो आप 8 के 8 यूज करेंगे एंड 7 के यूज कर सकते हैं। तो यानी कि फर्स्ट यदि आपने क्या किया, फर्स्ट आपने 8 है ना, सारे लेटर्स यूज होने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें हम यदि हम इस तरीके से रखे हैं, हमें 8 डब्बे लेके आए हैं, तो इनको तो सोचिए टोटल इसको कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को हम 8 तरीके से, फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 फिर लाइक दिस, तो यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि 8 है ना, 8p8 ये भी कर सकते थे, 8p8 में से 8 ही सेलेक्ट करने ना, तो ये भी 8 में से 8 ही 8 की 8 को अरेंज करना ना, तो 8p8 इस तरीके से भी कर सकते हैं। वो कितना जाता है, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 8, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन 1 आ गया, तो ये लाइक दिस। तो आप देखिए यदि लेटर्स में आपको सिंपल से कहा गया है कि कोई लेटर रिपीटेड नहीं हुआ है, तो उसको अरेंज करने का तरीका होता है फैक्टोरियल n, जितने लेटर्स हैं उतने ही। यदि 8 है तो फैक्टोरियल 8। हाँ, यदि ये लेटर इसमें कुछ रिपीटेड हो जाते, मान लीजिएगा यहाँ n की o की जगह n ही होता, तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। चलिए इसका एक एग्जांपल मैंने लिया, जैसे यहाँ एप्पल है, एप्पल में है, एप्पल में कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, तो इसको अरेंज करने के टोटल वे कितने हैं, फैक्टोरियल 5, बट इसमें 2 लेटर सेम है तो उसको फैक्टोरियल 2। अच्छा सपोज करो ई भी, ई एल की जगह भी ये होता तो फिर एक बार 2 हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिमिलर थिंग्स है ना ये 2 बार काउंट हो रही है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको थोड़ा सा। एक ये परम्यूटेशन एंड, चलिए ये तो कुछ नहीं है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए एक मंडे है, मंडे में देखिए ये कह रहा है कि मंडे ऑल लेटर्स आर यूज। जब ये कह रहा है कि सारे लेटर यूज किए, ऑल लेटर्स 4 letters are used, sorry 4 letters are used, all letter are used। all letter में तो देख लेंगे 1 2 3 4 5 है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। when all letters are used, अब सारे लेटर अलग अलग हैं, ठीक है नहीं, जब सारे लेटर अलग अलग हैं इसमें तो सिंपल है। अब देखिए 4 लेटर आ रही है, पहले इस स्टार्टिंग से पढ़ते हैं।
4 लेटर यूज होने हैं। जब 4 लेटर यूज होने हैं तो 4 लेटर के लिए 4 डब्बे ले आओ ना, 1 2 3 4 4 डब्बे ले आए। कितने डिजिट में? 6। तो पहले कितने तरीके से भर सकते हैं? 6, दूसरे को 5, लाइक नहीं तो वैसे भी कर सकते थे 6b4, आपको अरेंज ही तो करने 6 में से b4 कर लग सकते, वो भी ठीक था। अदरवाइज आप पुराने तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज 4 लेटर्स आपको सेलेक्ट करने, चले अरेंज करने 6 है ना, तो आपने पहले तो आपको 6 के 6 रखो आप लेटर्स को, आपको तो 4 करने ना, 4 ही डब्बे लेके आओ ना, आपको तो 4 में भरना है। आपका मान लो पोस्टिंग हो गई है तो आपको सारा सामान आपके पास है 6 सामान है, मगर आपके पास डब्बे 4 हैं तो 4 के अंदर ही एडजस्ट करेंगे। तो इसमें हम 6 भी रख सकते थे, इसमें हम 5 का एंड, या फिर ऐसे ही करेंगे यहाँ पे एंड 5 एंड सेकंड थर्ड डब्बा कैन बी फिल्ड अप विद 4 वेज एंड फोर्थ डब्बा कैन बी फिल्ड अप विद 3 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आए दिस वन। आगे क्या कहता है? आगे कहता है व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, ये तो सबको पता है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड देन टोटल नंबर ऑफ वेज फैक्टोरियल 6 होगा, ये बताया भी था। व्हेन फर्स्ट लेटर इज वोवल एंड ऑल लेटर्स आर, सारा फर्स्ट लेटर वोवल हो। चलिए फर्स्ट लेटर वोवल, तो इसमें वोवल की बात करेंगे ना। अब फर्स्ट लेटर वोवल, और वोवल कितने हमारे पास 2, और सारे लेटर यूज होने, इसका मतलब 6 के 6 यूज होने। तो 6 डब्बे बनाओ ना, पहले 6 डब्बे बना लिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डब्बे बना लिए। और फर्स्ट डब्बा वोवल होना चाहिए, तो वोवल कितने थे हमारे पास? ओ एंड ए, 2 वोवल है, तो इसको 2 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हो। एक वोवल खत्म हो गया, अब बचे कितने? 5, फिर इसको 5 तरीके से, एंड दिस वन कैन बी फिल्ड अप 4 वेज, दिस 3 2 एंड 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आए? लाइक दिस यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप दिस एक्सरसाइज फॉर सम एक्सटेंट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन समझ में आए होंगे, 1-2 क्वेश्चंस बचते हैं। You should try to solve this question, otherwise I will give you the solution of these 2 rest question in the next video। तो आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन सिंपल है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।